दोस्तों, आपने कभी ना कभी या तो न्यूज़पेपर में या अगर आप मान लीजिए न्यूज़ के लिए टेलीविज़न देखते हैं, मतलब आप टीवी देखते हैं, तो आपने टीवी में किसी न्यूज़ चैनल पे ज़रूर सुना होगा कि भाई फ़लाने आदमी को अरेस्ट कर लिया गया या फ़लाने आदमी को इतने दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया या फ़लाने आदमी को इतने दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया या फ़लाने आदमी को जेल भेज दिया गया। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो आम आदमी है, मतलब जो लॉ बैकग्राउंड से नहीं है, मतलब या लॉयर नहीं है या उसको लॉ का नॉलेज नहीं है, तो उसको ये गिरफ़्तार करना, पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, जेल, ये सब चीज़ों में फ़र्क पता ही नहीं है। वो तो सिंपल, अगर मान लीजिए कभी वो एक आम आदमी पुलिस थाने में जाता है तो उसको वहाँ पे एक जेल जैसा दिखता है तो वो उसको ही जेल बोलता है। एक्चुअली वो जेल नहीं होता, वो लॉकअप होता है। तो जेल और लॉकअप में एक्चुअली फ़र्क है। तो अभी पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी, ये दोनों में क्या फ़र्क है? एक्चुअली मैं आपको पूरी प्रोसेस बताता हूँ, तो वो प्रोसेस के थ्रू ही आपको समझ जाएगा कि ये दोनों में क्या फ़र्क है। अभी प्रोसेस शुरू कहाँ से होती है और बाद में कैसे चलती है। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कोई शख्स है जिसने एक ऐसा ऑफेंस किया है, मतलब ऐसा जुर्म किया है जो कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है। अभी कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल दोनों होना चाहिए वो। अब ये दोनों टर्मिनोलॉजी का क्या एक्सप्लेनेशन है वो अभी इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। एक आम आदमी की भाषा में समझ लीजिए कि वो एक ऐसा जुर्म किया है जिसमें उसको पुलिस अरेस्ट कर सकती है और पुलिस को 24 घंटे के अंदर उस पुलिस स्टेशन से रिलेटेड जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है उसके पास उसको प्रोड्यूस करना है। तो मान लीजिए ऐसा किसी शख्स ने ऐसा जुर्म किया, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। अब अरेस्ट करने के बाद पुलिस को उसको 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। अब मान लीजिए उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। अब वहाँ पे एक्चुअली लॉयर्स का रोल आता है, मतलब उसके बाद सिर्फ एक लॉयर ही डील कर सकता है, चाहे वो कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो या जो आरोपी है उसका लॉयर हो। तो वहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली पुलिस को मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि भैया हमको ये जो एक्यूज़्ड है, मतलब जिसने जुर्म किया है, हमको उसकी ज़रूरत है, मतलब हमको पूछताछ के लिए उसकी ज़रूरत है या हमको उससे कोई सबूत निकलवाने हैं या किसी और कारण से हमको उसकी ज़रूरत है। और अगर जो मजिस्ट्रेट हैं वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि नहीं, मतलब कि हाँ सही में ये जो जुर्म, मतलब जिसने जुर्म किया है उसको पुलिस को सौंपना चाहिए, तो अगर वो मजिस्ट्रेट जो है वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उसके बाद वो जो एक्यूज़्ड है उसकी कस्टडी वो पुलिस को दे सकते हैं, मतलब उस पुलिस को वो दे सकते हैं, मतलब वो मजिस्ट्रेट का डिसीज़न है। तो देखिए, एक गिरफ़्तार करने के बाद किसी आदमी को कहीं रखा जाता है ना पुलिस स्टेशन में, तो वो लॉकअप होता है। और उसके बाद अगर मान लीजिए मजिस्ट्रेट ने वापस उसको पुलिस हिरासत में भेज दिया तो वो फिर से वो लॉकअप में ही आएगा, वो जेल नहीं जाएगा, वो पुलिस स्टेशन में पुलिस के लॉकअप में रहेगा, वो पुलिस की हिरासत में रहेगा। और ऐसा जो आरोपी होता है, जो मतलब पुलिस कस्टडी या हिंदी में बोले तो पुलिस हिरासत में, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पुलिस की है। और अगर मान लीजिए मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई नहीं हुए कि भाई इसको पुलिस को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको बेल भी नहीं देंगे, मतलब उसको ज़मानत भी नहीं देंगे, तो मजिस्ट्रेट उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजेंगे। जुडिशियल कस्टडी मतलब वहाँ पे वो जेल जाएगा। तो कोई भी गिरफ़्तार होने के बाद पुलिस किसी को जेल नहीं भेजती है, जेल उसको मजिस्ट्रेट ही डिसाइड करते हैं कि उसको जेल में रखना है या लॉकअप में रखना है या उसको ज़मानत देनी है। और अगर मजिस्ट्रेट साहब को ये लगा कि नहीं भाई इसको पुलिस हिरासत में नहीं देना है पर इसको जेल में बंद रखना ज़रूरी है क्योंकि बाहर जाके किसी को धमकाएगा या जो भी है, और उसके बहुत से अलग अलग रीज़न्स हैं, तो अगर उनको लगता है तो वो उसको जेल में भेजेंगे, मतलब उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजेंगे। और वो जो जुडिशियल कस्टडी है उसमें देखिए, पुलिस कस्टडी में जो एक्यूज़्ड है वो फिज़िकली पुलिस के पास रहता है और जुडिशियल कस्टडी में ये माना जाता है कि वो मजिस्ट्रेट की कस्टडी में है। और जुडिशियल कस्टडी में वो एक्यूज़्ड जो है, मतलब जो आरोपी है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट साहब की है। तो ये दोनों में फ़र्क है। पुलिस हिरासत मतलब उसकी फ़िज़िकल कस्टडी पुलिस के पास, मतलब वो पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रहेगा, और जुडिशियल कस्टडी मतलब न्यायिक हिरासत मतलब वो किसी जेल में बंद रहेगा। और जिसको ये दोनों ही, मतलब जज साहब को लगा ना तो इसको पुलिस हिरासत में भेजने की ज़रूरत है ना इसको जेल में बंद रखने की ज़रूरत है, तो उसको फिर ज़मानत दी जाती है। तो ये दोनों में बेसिक फ़र्क है। और अल्टीमेटली किसी को पुलिस कस्टडी में क्योंकि पुलिस 24 घंटे से ज़्यादा किसी को अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती,
मतलब बिना मजिस्ट्रेट साहब की परमिशन के। तो अल्टीमेटली ये जो मजिस्ट्रेट होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि किसी आरोपी को कहाँ भेजना है, और दोनों में फ़र्क है। तो अगली बार से आप कभी भी पेपर में पढ़ें कि फ़लाने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा या फ़लाने आरोपी को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा, तो समझ लीजिए ये दोनों में बड़ा अंतर है। थैंक यू दोस्तों।